नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। हम ये जानेंगे कि फैटी लिवर होने का कारण क्या है और साथ ही साथ इसका मोटापे से क्या संबंध है। क्या मोटापे से फैटी लिवर में हम देखते हैं कि मोटापा बहुत सारी बीमारियों का कारण है, तो क्या फैटी लिवर को भी बढ़ाने में क्या इसका एक कोई बड़ा योगदान है? इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि ये हैं डॉक्टर निरुपम सिन्हा। ये बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के जाने माने मेटाबॉलिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, हम अगर मोटापे की बात करें तो हम देखते हैं कि मोटापा हर बीमारी को ही बढ़ाता है और हर बीमारी का ही जड़ होता है मोटापा। वहीं अगर हम फैटी लिवर की बात करें तो फैटी लिवर को आगे बढ़ाने में इसका कितना संबंध है और इसका कितना बड़ा योगदान है? देखिए, फैटी लिवर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप खास करके हमारे नॉर्थ के साइड के लोगों का किसी भी रैंडम 100 लोगों को उठा लो और उनके अल्ट्रासाउंड करा के देखो, ग्रेड 1 फैटी लिवर उनको बताएगा ही बताएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया के साइड का जो खान पान होता है ना, वो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है फैटी लिवर डेवलप करने में। जैसे कोलेस्ट्रॉल, खाने में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होना, ज़्यादा तेल, घी, डालडे ये सब का प्रयोग करना, ये एक लिमिट तक ठीक है। लेकिन अगर एक लिमिट के बाद जाता है तो ये फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे करके वो आगे उसको हैम्पर करते रहता है। जहाँ तक रही बात ओबेसिटी की, तो मैं ये भी बता दूं कि ओबेसिटी के कारण बहुत नॉट ओनली फैटी लिवर बट लिवर के ना डैमेज होने के ग्रेड्स होते हैं। तो वो ग्रेड्स आपको मैं कोशिश करूँगा एक पिक्टोरियल डिपिक्शन में दिखाने की, बट इतना ज़रूर बताऊँगा कि फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 भी हो सकता है। आगे जाके अगर उस पर ध्यान नहीं दिए सही टाइम पे तो वो सिरोसिस तक भी पहुंच सकता है। और सर साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर हम मोटापे की बात करें, ओबीस की बात करें, तो इसका लिवर से क्या संबंध है और इसका फैटी लिवर से क्या संबंध है? ये एक देखिए क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए कोई पेशेंट है जो ओबीज है, जिसका वज़न ज़्यादा है और उसे कोई तकलीफ़ हुई, गैस की तकलीफ़ हुई या फिर कुछ भी ऐसी पेट दर्द की तकलीफ़ हुई और वो किसी डॉक्टर के पास गया और उस डॉक्टर ने सलाह दिया कि ठीक है, आप ये मेडिसिन लो और साथ ही साथ आप वज़न को कम करो और कुछ इन्वेस्टिगेशंस करा के दिखाओ, जिसमें एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन आता है। जब वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब फिर पता चलता है कि उन्हें ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लिवर है। अब मैं आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है नॉर्मल लिवर, ठीक है, ये है हेल्दी लिवर। अब ये हेल्दी लिवर अगर आप अपने वज़न पे ध्यान नहीं दिए तो ये लिवर डैमेज होके इस स्टेज तक आता है। ठीक है, इसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं, जो विदाउट अल्कोहल जो कॉज होता है उसके कारण होता है। ठीक है, फिर ये नॉन अल्कोहलिक स्टियाटोहेपेटाइटिस। अगर आप उसके बाद भी ध्यान नहीं दिए तो ये जाके लिवर फाइब्रोसिस कॉज करता है। ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली अगर आपका वज़न और लगातार बढ़ते गया और आपका खान पान सही नहीं रहा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी सही नहीं रही, तब ये एक लिमिट के बाद लिवर फाइब्रोसिस से बढ़ के लिवर सिरोसिस तक भी आ जाता है। हमने कई सारे पेशेंट्स को ऐसा देखा है जिसके लिए हम लोगों ने वज़न घटाने वाली सर्जरी की है। हम लोग सर्जरी कुछ और प्लान करते हैं, लेकिन जब भी हम लोग लैप्रोस्कोप या रोबोट अंदर पेट के अंदर डालते हैं और देखते हैं तो यंग बच्चों का भी जिनका वज़न ज़्यादा है, जो 130, 140 किलो के रहते हैं, उनका भी लिवर हमने इस कंडीशन तक देखा है। तो आप सोचो कि ये कंडीशन तक अगर लिवर पहुंच जाता है तो इसके बाद एक जो चीज़ रहती है वो होती है लिवर ट्रांसप्लांट। आप यही कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अगर इस स्टेज तक है तो इस स्टेज से इस स्टेज में पेशेंट आ सकता है अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट लॉस हुआ तो। लेकिन अगर इस स्टेज में है तो इस स्टेज से वापस रिवर्ट बैक लिवर का होना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हमारा कहना ये रहता है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को ज़रूर मेंटेन करो, क्योंकि अगर वो मेंटेन आप नहीं करेंगे तो ना तो केवल लिवर का इशू बट आप हेड टू टो ले लो, आपको हर तरह की समस्या एक ओबेसिटी के कारण हो सकती है। हम हर तरह की समस्याओं की दवा खाते रहते हैं लेकिन हम उसकी जड़ को ही ठीक नहीं करते। अगर आप जड़ ठीक कर लोगे जो कि ओबेसिटी है तो आपको बाकी चीज़ें अपने आप करेक्ट हो जाती हैं। तो ये बात है। और साथ ही उसमें मैं ये भी देख रही हूँ कि लिवर सोराइसिस के बाद लिवर कैंसर भी है, तो क्या लोगों को लिवर कैंसर भी हो जाता है अगर ऐसा फैटी लिवर से? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कभी देखो, आजकल का ज़माना गूगल का है। ठीक है, आज से एक लोग गूगल पढ़ के आते हैं हमारे पास और हमें गूगल को जस्टिफाई करना पड़ता है। तो अगर जो लोग गूगल पढ़ते हैं, आप कभी पढ़ लेना ओबेसिटी और कैंसर्स,
आप ऐसे करके पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ओबेसिटी किस किस तरह के कैंसर को लीड कर सकता है। उसमें एक चीज़ रहती है आपके लिवर कैंसर भी, ठीक है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो, तो आप भी ये समझ पाए होंगे कि फैटी लिवर कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और साथ ही साथ मोटापे का फैटी लिवर से कितना बड़ा संबंध है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।